जलते कश्मीर के सब चनारों तक, तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी। वो खुश कलाम है इस दर्जा बात करने में, वो खुश कलाम है इस दर्जा बात करने में कि हर्फ हर्फ को हुस्ने जमाल देता है। कहा जाता है कि इंसान का तर्ज़े कलाम उसकी शख्सियत का अक्कास होता है। खुश कलामी और खुश गुफ्तारी इंसानी शख्सियत का प्लस पॉइंट है, और कुछ लोग ऐसे जादुई लबो लहजा के मालिक होते हैं और इनके लबों की शाइस्तगी हर्फ हर्फ को वो तासीर अता करती है कि उनके बोले जाने वाले अल्फाज सीधा दिल में घर करते हैं। लफ्ज़ किरणों की तरह दिल में उतर जाते हैं, लफ्ज़ किरणों की तरह दिल में उतर जाते हैं। दिल नशी है तेरा पहराए इजहार बहुत। मैं बात कर रही हूँ हमारे मेहमान खसूसी और नहायत ही काबिल एहतराम सर शेख मोहम्मद इरफान साहिब कि आप सबकी भरपूर तालियों में सर को दावत दूंगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सो जाई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे मीनार बना, एक सोच पे मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज इस पुरवकार तकरीब में मैं सबसे पहले मैम साबरा का और सर जैद का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। और यहाँ पर आने से पहले मैं सोच रहा था कि नया स्कूल है, नई इंतज़ामिया है, तो वहाँ पर प्रोग्राम कैसा होगा। हम रास्ते में बातचीत कर रहे थे तो कुछ तवक्कुआत इंसान को ऐसी होती हैं कि हम पहले से अपने ज़हन में कुछ एक तख़य्युल कायम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ। 4 मेरे इदारे हैं और चारों में जो है वो हमारी रिज़ल्ट सेरेमनी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी तो मुझे बरमला ये यहाँ पर इज़हार करते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस मेरे स्कूल के बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान को अल्लाह नसीब करे। मैं जब बच्चे की नात सुन रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि काश मेरा बच्चा भी इसी तरीके से स्टेज पर खड़े होकर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करे। तो ये क्रेडिट जाता है मैम साबरा, उनकी टीम और सर जायद को कि इतने कम वक्त में इन्होंने बच्चों को इस लेवल पर तैयार किया। तो यहाँ पर बच्चों के ज़रिए हमें एक बहुत अच्छा पैगाम दिया गया। ये हमारी एक माशरती बुराई हमारे हर घर में क्या हर फर्द में रच बस गई है। जो यहाँ पर बच्चे सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत कर रहे थे, मैं उस हवाले से एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं बहैसियत वालिदैन जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मैं कहता हूँ मेरा बेटा उस्ताद बने, मैं अपने बेटे के लिए इंजीनियर का ख्वाब देखता हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए हर अच्छे से अच्छे ख्वाब को अपने दिल में जगह देता हूँ। लेकिन ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। आप भी यहाँ पर वालिदैन बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों का ख्वाब देखते होंगे, आपने भी दिल में कुछ ना कुछ बातें अपने बच्चों के लिए सोची हुई होंगी। लेकिन जब अमल की बारी आती है तो शायद मैं घर में वो अमल नहीं कर पाता कि जिसको देखकर मेरी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनेगी। आज वो जब यहाँ पर बच्चे ने बाप बनकर परफॉर्म किया तो मुझे अपना घर का याद आ रहा था कि मेरी बेटी भी जब मुझे कहती है कि पापा ये सवाल समझा दें तो मैं कहता हूँ कि मैं थक कर आया हूँ, जाओ जाकर अपनी माँ से पूछ लो। जिस दिन हमने खुद को तब्दील कर लिया,
बहैसियत वालिद मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया और मेरी बीवी ने बहैसियत माँ खुद को तब्दील कर लिया। हम अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं पहले हमें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। लोग कहते हैं ना फ़लाँ इदारा बहुत अच्छा है, फ़लाँ इदारे में बच्चे का एडमिशन करवा दें, वहाँ से बच्चे जो है ना वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं। नहीं, किसी भी इदारे में आप एडमिशन करवा लें, वहाँ पर आपके बच्चे ने टोटल 4 से 6 घंटे गुजारने हैं। बाकी जो 16 से 18 घंटे उसने गुजारने हैं वो उसने अपने घर में गुजारने हैं। हम अपने बच्चे को घर में क्या देने जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सच बोले तो मुझे अपने बेटे के सामने घर में सच बोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने भाई के काम आए तो मुझे अपने भाई के काम आना चाहिए। जो जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में पैदा हो, पहले हमें वो अपने घर में खुद से वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। घर अपने तब नाम लगा है। और बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे ये आजकल हर एक इदारे की ज़रूरत बन चुकी है कि आज से जब मैं अपने दौर को देखता हूँ तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं थी हमारे बीच में, मोबाइल या सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन क्योंकि आज ये हमारी एक ज़रूरत भी बन चुकी है, हम तेज़ी से अपने स्कूलों को, अपने इदारों को, अपने घरों को तकरीबन हमने डिजिटलाइज कर लिया है। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसकी मैं मिसाल लूँ दुनिया के एक स्वीडन मुल्क की, तो स्वीडन में आज से कोई 10 साल पहले ये इनकलाब आया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करना है। मोबाइल का आम हो गया, लैपटॉप स्कूल में इस्तेमाल होना शुरू हो गया और उनके जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते थे वो उनको ऑनलाइन बच्चों को शेयर किए जाते थे। बच्चे उनसे अपनी तैयारी करते थे और आकर पेपर दे दिया करते थे। लेकिन इस हालिया आज के दिन 2024 में स्वीडन की हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इस लैपटॉप और स्क्रीन को ख़त्म करेंगे और आज 10 साल के बाद स्वीडन दोबारा मजबूर हो गया है कि मैं अपने बच्चों को किताबें खरीद कर दूंगा और हमारे बच्चे किताबों से पढ़ेंगे। हमें ये देखना होगा कि हमने दुनिया के साथ साथ अपने बच्चों को जिद्दत से भी आशना करना है, लेकिन जो हमारी असल है किताब, हमने उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना। इल्म जो है वो जब भी आएगा वो किताब से आएगा। मैं अपनी टीचर से अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि बेटा आपने डिग्री तो ले ली, लेकिन आपने आखिरी किताब अपने सिलेबस से मुतल्लिका कब पढ़ी? आज तक तो मुझे किसी टीचर ने ये जवाब नहीं दिया कि सर मैं अभी पढ़ रही हूँ। हम एक बार डिग्री हासिल कर लेते हैं और डिग्री हासिल करने के बाद हम कहते हैं कि हमने अपना सारा काम कर लिया। अब बहैसियत टीचर मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं जब भी स्कूल में जाता हूं मैं रोज़ाना पढ़ के जाता हूं। मेरी टीचर्स को ये मेरी बात अजीब लगती है कि आप कैसे पढ़ के आते हैं। मैं रोज़ाना रात को पढ़ता हूं, मैं रिसाले मंगवाता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं कि एक इदारे को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे हमारे इदारे बेहतर नहीं बनेंगे। हमारे इदारे बेहतर बनेंगे तो हमारे बच्चे बेहतरीन तरबियत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह जब ये चेन बनेगी तो यही हमारे बच्चे जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे ये इंशाअल्लाह हमारे मुल्क कौम का जो है वो नाम रोशन करेंगे। वालिदैन से एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि अगर हम अक्सर कहते हैं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, हम कभी कहते हैं लिखाई में कमज़ोर है, कभी हम कहते हैं इसके ग्रेड कम आए हैं और ये मैम साबरा के लिए आज पहला रिज़ल्ट है तो इनको अभी जो ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तो चंद कॉल्स वगैरह भी आएंगी, हमारे बच्चे का ये नंबर कम है, हमारे बच्चे की ये पोजीशन बनती थी। तो मेरी वालिदैन से एक गुजारिश है कि आज आपका बेटा फर्स्ट पोजीशन ले या थर्ड पोजीशन ले, आपके बच्चे ने इस साल में सीखा क्या? क्या वो माँ का अदब करना सीख गया? क्या वो बाप के सामने फरमाबरदारी दिखा रहा है? क्या वो माशरे में अपने दोस्तों की मदद कर रहा है? क्या वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रख रहा है? क्या उसके उठने बैठने और अपनी इस्लामी अक़दार पर अमल कर रहा है? हमने अगर किसी भी इदारे को परखना है तो खुदारा ये चंद नंबर्स के चक्कर में मत परखिएगा,
अगर आपने परखना है तो सर जायद की वो मेहनत जो इन्होंने बच्चों के डिसिप्लिन पर की है और मैम साबरा की वो मेहनत जो बच्चों की तरबियत के लिए की है, अगर मिनास पब्लिक स्कूल को आपने परखना हुआ तो इनकी तरबियत के म्यार पर परखिएगा। और मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर ये चैलेंज करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जवाब पॉजिटिव ही होगा और आप मिनास पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में आपके बच्चों में वो तब्दीली लाई है कि मुझे याद है कि जब मैं शुरू के दिनों में यहाँ पर आया था और मिनास पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारे साथ पिंडी टूर पर भी गए थे, उस दिन के बच्चे और आज दिन के बच्चे, उन दोनों में मुझे वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है कि उस वक्त बच्चों की जो गहमा गहमी या वो इल डिसिप्लिन चीज़ें थीं, आज मैं जब उनको डिसिप्लिन में देख रहा हूं तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैठकर पूरे प्रोग्राम को महसूस कर रहा हूं। तो मैं इस पर मैम साबरा और सर जायद दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि ये अपनी इस काम को जारी रखें। तू सलामत वतन का कयामत वतन। आखिर में क्योंकि सर जायद भी माशाल्लाह मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहन है साबरा, मैं आपको भी ये नसीहत करना चाहूँगा कि ये आज जितने भी वालिदैन बैठे हैं, इन्होंने अपनी नस्ल, अपना मुस्तकबिल उठाकर आप लोगों के हाथ में दे दिया है। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जिन वालिदैन ने मिनास पब्लिक स्कूल पर एतमाद किया है, इनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा। आप सब की समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत तो एक है।